आज की बड़ी खबर यही है कि पॉलिटिक्स ऑफ बिहार पूरी तरह से बदलने वाली है। अब बगैर नीतीश कुमार के ये पॉलिटिक्स, ये राजनीति आगे बढ़ेगी। अब से कुछ देर पहले नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर लिया है। 21 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहने के बाद नीतीश कुमार अब दिल्ली आ रहे हैं राज्यसभा सांसद बनकर। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा? और अगर हां तो कौन सा वो कॉम्बिनेशन, कौन सा वो फैक्टर बीजेपी ध्यान में रखेगी? क्योंकि ईबीसी, इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट, कुर्मी और कुशवा, ये वो दो बड़ी महत्वपूर्ण जातियां हैं जिनको नीतीश बाबू का अपना कहा जाता था। ये वोट बैंक आज तक किसी और के पास नहीं गया। ये नीतीश बाबू का लॉयल वोटर था। अब नीतीश बाबू के यहां ना रहने के बाद कौन इस लेगेसी को आगे लेकर जाएगा? जेडीयू के लिए कहा जा रहा है कि उनके पुत्र निशांत ही अब अगले अध्यक्ष के तौर पर जेडीयू को संभाल सकते हैं। हमारे साथ अमिताभ सिन्हा, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, मौजूद हैं। चंद्रमोहन बिहार से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट करते हुए, सपना शुक्ला हमारे साथ मौजूद है जो तमाम पार्टियों के विधायकों के संपर्क में है, उनसे बातचीत कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि अब बिहार की राजनीति में कैसा बदलाव जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रमोहन, आपने कहा कि अभी पहले राज्यसभा का नामांकन हो चुका है, अभी राज्यसभा सांसदों के नाम, और उसके बाद जो है वो कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, ये नाम का ऐलान हो जाएगा। तो 1 दिन, 2 दिन या करीब 7 दिन का इंतजार? बिल्कुल, देखिए 16 तारीख तक का इंतजार मेरे ख्याल से करना पड़ेगा, क्योंकि छठवें कैंडिडेट जो आरजेडी ने नामांकन किया है, आरजेडी के कैंडिडेट तक, तो उसके बाद अब तो नामांकन जब हो चुका है तो जाहिर सी बात है वोटिंग होगी, और वोटिंग के बाद कौन राज्यसभा जाता है ये तय होगा। 4 एनडीए के कैंडिडेट तो तय हैं जिनको राज्यसभा जाना है, जिसमें बीजेपी के 2 कैंडिडेट हैं। एक हो गए नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और दूसरे शिवेश कुमार हैं, उनको जाना है। दूसरा जो कैंडिडेट हो गए नीतीश कुमार जो जेडीयू कोटे से हैं, इनको राज्यसभा जाना है, ये तय हो चुका है। और तीसरे कैंडिडेट जो हैं वो हो गए आपको रामनाथ ठाकुर जो जेडीयू कैंडिडेट हैं। लेकिन 5वें कैंडिडेट जो हैं वो हैं उपेंद्र कुशवाहा जो आरएलएम के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। और जाहिर सी बात है एनडीए के तमाम नेताओं ने यह कहा है कि 5वां सीट भी उनका होगा। अब देखना यह होगा कि कौन जीतता है, कौन हारता है, और उसके बाद तय होगा कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा। अब से थोड़ी देर बाद जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नामांकन करके वहां से निकले थे तो अमित शाह को छोड़ने के लिए गए थे स्टेट गेस्ट हाउस, जहां उनको छोड़कर, नितिन नवीन को छोड़कर, और साथ ही जो डिप्टी सीएम साथ में मौजूद थे, ये सब लोग स्टेट गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आवास में आ चुके हैं। उनके तमाम जो करीबी लोग हैं अभी नीतीश कुमार से बात कर रहे हैं। अभी अंदर की खबर बताइए ना, किस तरीके का ये तो भाई फर्स्ट लाइन तमाम लीडर्स हैं जिनकी बात हो गई कि सब गले मिल रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, सारे जीत के रंग एक दूसरे को लगा रहे हैं, एक दूसरे का आदर सत्कार कर रहे हैं। लेकिन फिर सेकंड, थर्ड लाइन और उसके बाद कार्यकर्ताओं में इस वक्त किस तरीके का माहौल दिख रहा है? मैं बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी में सबकी तरफ बात कर रही हूँ। देखिए, जब से राज्यसभा नीतीश कुमार के जाने की बात आई थी तो जहां पर हम मौजूद हैं, यहां पर सुबह में सैकड़ों की संख्या में जेडीयू के कार्यकर्ता पहुंचे थे और लगातार हंगामा कर रहे थे। लेकिन अब वो हंगामा नीतीश कुमार का जब एक्स पर पोस्ट आया उसके बाद खत्म हो चुका है। जो भी यहां पर जेडीयू के कार्यकर्ता थे वो वापस जा चुके हैं। कुछ कार्यकर्ता जेडीयू दफ्तर में पहुंचे थे जो तोड़फोड़ किए, हंगामा किए। वहाँ पर उनका यह साफ तौर पर कहना था कि 25 से 30 फिर से नीतीश की बात की गई थी, तो नीतीश कुमार राज्यसभा बीच में क्यों जा रहे हैं, इसका वो लोग विरोध कर रहे थे। वहीं आरजेडी के जो तमाम नेता हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये पहले से पटकथा लिखी जा चुकी थी और नीतीश कुमार के साथ ये धोखा हुआ है। लेकिन बीजेपी के नेता खुलकर अभी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। सब कोई वेट एंड वॉच की भूमिका में है। जाहिर सी बात है इस बार पड़ रहा उनका भारी हुआ है। चंद्रमोहन, यहाँ सतीश केसिंग साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सतीश जी, धोखा हुआ है या फिर सब एकदम स्मूथ ट्रांजिशन के हाँ भाई मैं मान गया, मैं समझ गया, मुझे यही करना है, मेरी ये इच्छा है नीतीश बाबू की तरफ से? मंडल राजनीति के, सामाजिक न्याय की राजनीति के पुरोधा भीष्म पितामह ने पुत्र मोह में ये समझौता किया है, तो मेल जोल से ही चीजें होगी। हो सकता है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो और बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, तो बेटे के लिए ये समझौता है और इनको तो जाना ही था, बीजेपी को इनको हटाना ही था। ये दोनों तय चुनाव से पहले था। आपके चैनल पे कितनी डिबेट हुई, हम लोगों ने हल्ला किया,
भाई कि देखिए कहाँ का नीतीश जी के नेतृत्व में, उसके जवाब में आया 25 से 30। तो ये जाना था और स्वस्थ नहीं थे वो। हमको तो लगता है वो राज्यसभा का उनका नाम आ रहा है, दिल्ली में भी आकर राज्यसभा में क्या करेंगे मुझे मालूम नहीं। हमको लगता है दिल्ली में अब स्वास्थ्य लाभ ही करेंगे। ऐसे अगर पटना में रहे ज्यादा पर तो आपने अच्छा है। शब्द का इस्तेमाल किया पुत्र मोह, हाँ, लेकिन ये बिल्कुल। पुत्र मोह नहीं था, ये तो हम लगातार देख ही रहे थे। क्यों अमिताभ? बिल्कुल, आप समाजवाद के पुरोधा, बिल्कुल सही कहा सतीश जी ने, लेकिन ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए ना कि शिवसेना के बाद समता पार्टी ही दूसरी पार्टी थी जो कि बीजेपी के साथ आई थी और 2-3 बार मुंह की खाई, लेकिन हिम्मत जुटी रही जॉर्ज साहब की और नीतीश कुमार की। सतीश जी, आपने वो दौर देखा है, ऐसा नहीं कि इन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा। मणिपुर तक बीजेपी, और मणिपुर में भी आपको याद होगा राधा विनोद कोइजम की सरकार बनी थी बीजेपी जेडीयू वाली, आज से 20 साल पहले। तो काम तो ये लगातार करते रहे, ऐसा नहीं है कि इन्होंने, बीजेपी ने इनको धोखा दे दिया। बीजेपी ने हमेशा नीतीश कुमार को अपने आगे रखा है। वाजपेयी सरकार में भी मंत्री रहे, ये महत्वपूर्ण पदों पे रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इनको पूरी तवज्जो दी। इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये सीएम होंगे, उन्होंने ऐलान किया। तो इसलिए नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता जो बिहार में है, नीतीश कुमार के श्रेणी की राजनीति, मुझे लगता है कि बिहार में जो पुत्र मोह का कह रहे हैं, पुत्र को तो कभी इंटर करने ही नहीं दिया। हाँ। उनके पुत्र भी अपनी माँ के साथ ही रहा करते थे। ये पुत्र मोह नहीं, पुत्र मजबूरी है, वरना कहाँ जाएगा? कोई तो बाइंडिंग फोर्स चाहिए था। अब इस उम्र के इस पड़ाव पे जब सतीश जी जब जरूरत पड़ती है तो उम्र के इस पड़ाव पे सवाल नहीं उठाने चाहिए ज्यादा। सतीश जी, मैं ये कह रहा हूं पुत्र मोह है या नहीं है, जीवन में कसम खाते रहे भाजपा वाले और क्या नाम है जेडीयू वाले, नीतीश जी खास तौर से परिवारवादी परिवारवादी परिवारवादी। तो उनका अब जब ढोल फूट रहा है तो अमिताभ को बोलना चाहिए कि ये लोग खुद एक सूरज डूब रहा है, दूसरा सूरज निकल रहा है ना, ये भी तो सोचना चाहिए। हाँ, तो वही परिवार का सूरज निकल रहा है ना। मैं तो यही कह रहा हूँ तो कि परिवार का ही सूरज निकलना था, तो सारे परिवारों को निकालने दीजिए सूरज, तब आपकी लौ क्यों बुझ जाती है? जवाब नहीं है आप लोग के पास, आज हंसने के अलावा कोई जवाब नहीं है। देखिए भाजपा की सरकार बन रही है, वहां पर भाजपा की एक गलती अभी भी हो रही है अमिताभ, एक गलती हो रही है अमिताभ। ये दर्द है, पीड़ा है भाजपा का कि नीतीश के चंगुल से तो छूट रहे हैं, लेकिन बेटा का चंगुल पकड़ा रहा है। सीधे सीधे ये भी नहीं कहते ना कि चलो ये भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, अब जेडीयू वाले अब अधीनस्थ रहेंगे, लाइन में लग के भाजपा का झंडा फहराएंगे, तब ज्यादा बेहतर रहता है। एक बीजारोपण जो सूरज का उदय करा रहे हैं, तो ये फिर बाद में जाके ये जो इसका लौ बहुत फपक के नीचे गिरेगा। नहीं, तो फिर ऐसा मान लीजिए ना कि राजनीति में एक लाइन क्रिएट कर देनी चाहिए, उस लाइन के परे कोई भी नहीं जाने वाला है। और जब ये कहा जाता है कि में सब है एक ही, एग्जैक्टली, तो फिर मुझे लगता है कि ये सबको फैसला मिलजुल कर लेना होगा। और अभी की तारीख में जब आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य लाभ के अलावा और कुछ होता हुआ दिल्ली में दिखाई नहीं दे रहा है। सपना भी हमारे साथ है, चंद्रमोहन भी हमारे साथ है। चंद्रमोहन, लोग क्या कयास लगा रहे हैं कि नीतीश बाबू अब क्या स्वास्थ्य लाभ, मतलब बेसिकली जो है वो अब जो एक्टिव राजनीति है उसको टाटा कर देंगे। देखिए, इसको लेकर कल से ही सवाल खड़े हो रहे हैं। जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का मन बनाया, उसके बाद से ही लगातार ये कहा जा रहा था कि क्या नीतीश कुमार दिल्ली जब जाएंगे तो वहाँ एक्टिव राजनीति में रहेंगे या फिर स्वास्थ्य लाभ लेंगे। कई बार उनके तबीयत को लेकर ये सवाल भी खड़े होते रहे कि क्या नीतीश कुमार ठीक चल रहे हैं। कई मौके पर ऐसी 1-2 घटनाएँ भी सामने आई जिसको लेकर जो विपक्ष के लोग हैं वो बार बार सवाल खड़े करते रहे कि नीतीश कुमार का तबीयत ठीक नहीं चल रहा, अब नीतीश कुमार को गद्दी छोड़ देना चाहिए। ऐसे में नीतीश कुमार जब दिल्ली में पहुँचेंगे, उनको क्या पोर्टफोलियो दिया जाता है, किस तरह की जिम्मेदारी दी जाती है, ये सबसे अहम होगा। लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति को रुखसत कर चुके हैं और अब बिहार में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। छोटे भाई की भूमिका में उनके जो बेटे हैं वो यहाँ पर डिप्टी सीएम के तौर पर रहेंगे। जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार को अपने पार्टी का नेतृत्व तो रहेगा ही रहेगा, बिहार में उनकी पकड़ बनी रहेगी। लेकिन क्या नीतीश कुमार दिल्ली में जब रहेंगे तो वो एक्टिव राजनीति में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये सबसे अहम सवाल होगा और 16 तारीख के बाद इन सवालों का जवाब मिल पाएगा। सपना, जल्दी से आप एक आखिरी कमेंट और उसके बाद मैं ब्रेक ले रही हूँ। सपना,
देखिए यहाँ से सभी विधायक निकल चुके हैं और बीजेपी दफ्तर में मीटिंग चल रही है। हम सबने देखा है किसी के पास भी किसी तरीके का कोई कयास नहीं है। हमने बातचीत करने की कोशिश की क्योंकि बीजेपी जैसा हमने पहले भी देखा कि वो चौंका देने वाली पार्टी है, कि इसीलिए कोई भी कुछ भी बोलने से अभी बच रहा है। चौंकाने वाली है। आप जिसका जितना नाम यहाँ लेंगे से सभी उसके उतने चांसेस कम हो जाते हैं। ये सीधा सीधा रेशियो सपना है।